मैं उस फैसले की तरफ आपको बाद में लेकर जाऊंगा, लेकिन पहले जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सबसे बड़ी डेवलपिंग स्टोरी है वो आपके सामने मैं रखने लगा हूं। अब नाजरीन, हमने अभी तक क्या विटनेस किया? सबसे पहले भारत ने पाकिस्तान पर रात गए हमला किया। भारत ने जो हमला किया वो फ़ज़ा से ज़मीन में हमला करने वाले मिसाइल उन्होंने इस्तेमाल किए, यानी उन्होंने अपने तैयारों के ज़रिए से ज़मीनी अहदाफ को निशाना बनाया। भारत ने 9 मकामात पर निशाने लगाए और जिनमें 24 मिसाइल भारत की जानिब से कम 24 मिसाइल बताए जा रहे हैं कि वो भारत की जानिब से दागे गए हैं। भारत ने नीलम झेलम डैम को भी निशाना बनाया है, नौशहरी डैम को भी निशाना बनाया है और ये कन्फर्मेशन पाकिस्तान के DG ISPR ने भी दे दी है। भारत ने मसाजिद के ऊपर अटैक किया है और हलाकतों और शहादतों की तादाद जो है वो अब ज़्यादा हो गई है। रात को जब ISPR ने क्लेम किया था तो कुछ शहादतों की तादाद को छुपाने की कोशिश की जा रही थी या कम बताया जा रहा था, हालांकि जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं वो ये बता रहे थे कि नुकसान ज़्यादा हुआ है। और मैं आपको ये रात को भी कह रहा था कि कन्फर्मेशन आ जाएगी, दिन के उजाले में पता चल जाएगा, ऐसे लाशों को छुपाया नहीं जा सकता। और फिर पता चला कि 26 के करीब अब तक शहदा की तादाद हो चुकी है पाकिस्तान में और ये तमाम लोग सिविलियन हैं, इनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। मसाजिद को शहीद किया गया है, मसाजिद के ऊपर अटैक किया गया है। इस पे मुसलमानों में, पाकिस्तानियों में शदीद गम गुस्सा है। अब डैम्स को निशाना बनाया गया, मसाजिद और मदारस को निशाना बनाया गया और भारत की जानिब से जो सबसे कार्रवाई का बड़ा हिस्सा है वो ये है कि भारत ने पाकिस्तान के 4 सेटल्ड एरिया में यानी इंटरनेशनल बॉर्डर की खिलाफ वर्जी करते हुए हमला किया है। लाइन ऑफ कंट्रोल पे तो पाकिस्तान और भारत की एक लंबी तारीख है, लड़ाई लगी रहती है, लेकिन सियालकोट में, मुरीदके में, शेखुपुरा में और बहावलपुर में भारत ने अटैक करके पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा चैलेंज कर दिया है। अब लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ कार्रवाई से फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तानी ये डिमांड कर रहे हैं कि पाकिस्तान भी भारत के सेटल्ड एरियाज में भारत को नुकसान पहुंचाए। देखें, पाकिस्तानी ये कभी नहीं कहेंगे कि सिविलियंस को वहां पे पाकिस्तान मारे। सिविलियंस की हलाकतों के या सिविलियंस के नुकसान के पाकिस्तान खिलाफ है, लेकिन भारत को नुकसान जरूर पहुंचना चाहिए, कम से कम उन स्ट्रक्चर्स को जो पाकिस्तान के पानियों के ऊपर बनाए गए हैं। ये पाकिस्तानियों का एक बड़ा मुतालबा है। नाज़रीन, पाकिस्तान की जानिब से रात गए जो बड़े बड़े दावे कुछ किए जा रहे थे वो मैं आपके सामने रखता हूं कि जो तादाद बढ़ते बढ़ते भारतीय जहाज़ों की वो 7 तक पाकिस्तान की मीडिया ने पहुंचा दी थी कि 7 जहाज़ भारत के तबाह हो गए हैं। मगर सुबह जो सूरत हाल कुछ वादे हुई है और अब तक जो हकायक हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं कि जो इंटरनेशनल मीडिया ने भी चीज़ें मानी हैं और भारतीय मीडिया ने भी इसकी तस्दीक की है। भारतीय अखबार है द हिंदू, ये बड़ा कट्टर अखबार है भारत का और ये लिखता है कि जस्ट इन एटलीस्ट 3 इंडियन जेट्स हैव क्रैश्ड इन जम्मू एंड कश्मीर। अब ये आगे इलाकों का नाम है, अखनूर का इलाका है, रामबन का इलाका है और पैमपुर का एरिया है। गवर्नमेंट ऑफिशियल टोल्ड द हिंदू। द हिंदू को जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है उसने ये बताया कि कम से कम 3 तैयारे जो हैं वो क्रैश हुए हैं और ये इंडियन जेट्स हैं। ये द हिंदू ने लिखा, लेकिन उसके बाद इन्होंने ये स्टोरी डिलीट कर दी। ये तस्दीक इंडियन मीडिया की जानिब से हो चुकी है। मैंने आपको पहले बताया था, इंडिया टुडे पे भी एक रिपोर्टर ने यह बताया था कि 3 जगह से इतला आ रही है कि वहां पे जेट्स गिरे हैं। किसके गिरे हैं इसके बारे में वो उस वक्त नहीं बता पाया, लेकिन बाद में भारतीय मीडिया से ये खबर गायब की जा रही है। भारत का जो ISPR है, जिस तरह पाकिस्तान में ISPR है इस तरह भारत की भी फौज का अपना एक सिस्टम है, लेकिन वो इस तरह काम नहीं करता। तो उनसे भी जब इस बारे में तवक्को की जा रही थी कि वो इस पे बात करेंगे, तो उन्होंने पाकिस्तान के इन दावों के ऊपर किसी किस्म की कोई बात नहीं की कि उनकी एयरफोर्स का कितना नुकसान हुआ है। लेकिन जो आज़ाद ज़राए हैं, लेकिन जो बैनुल अक़वामी मीडिया है, चाहे वो राइटर्स है, चाहे वो BBC है, चाहे वो मकामी सहाफ़ी हैं, चाहे वहाँ के सोर्सेज हैं, वो ये बताते हैं कि कम से कम 3 जगहों पर तैयारे गिरने की इतला है, लेकिन ये पता नहीं चल सका कि ये कौन से तैयारे हैं और किस मुल्क के बने हुए हैं। क्या ये राफेल है, Su-30 है या MiG-29 है, ये कौन से तैयारे हैं। एक तैयारा पुलवामा के नज़दीक पामपुर का इलाका है, वहाँ से बुलडोज़र को भी देखा गया कि वो मलबा उठाकर लेकर जा रहा है और ये विजुअल्स आप सब सोशल मीडिया पे देख चुके हैं। और दूसरा जो तैयारा है वो जम्मू का ज़िला रामबन, वहाँ पे भी एक तैयारा गिरा है और उसकी कंफर्म इतलात हैं। तीसरा जो है पंजाब का ज़िला बठिंडा, वहाँ पे भी एक तैयारा गिरने की इतलात हैं, उसके विजुअल्स भी आपने देखे हैं। वहाँ पे पंजाबी में खड़े हुए लोग जो हैं, सिख बरादरी वहाँ पे बातचीत भी कर रही है कि तैयारा तो आके डिगा जहाज, तो ये वो जो बातें पंजाबी में करते हैं तो वो उसके बारे में बता रहे हैं।
पाकिस्तानियों की जो शहादतें हैं, अब देखें ना, इंडिया में 26 सिविलियन कत्ल किए गए, दहशतगर्दों ने किए, और भारत ने उसी तरह की दहशतगर्दी करते हुए पाकिस्तान में 26 सिविलियंस को कत्ल कर दिया है। अब इसराइल ने खुलकर भारतीय फौजी कार्रवाई की हमायत का ऐलान कर दिया है, और इसराइल का यह कहना है कि वो खुलकर भारत को इसमें सपोर्ट करेगा। DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने एक बात उठाई कि क्या जंगी कवानीन और आलमी नाम्स इस बात की इजाज़त देते हैं कि भारत वाटर स्ट्रक्चर्स को निशाना बनाए। यानी इसका मतलब है कि पाकिस्तान वाटर स्ट्रक्चर्स को निशाना नहीं बनाना चाहता, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो जंगी कवानीन और जो आलमी नॉर्म्स हैं उनकी पासदारी करना चाहता है। यानी DGISPR के कहने का मतलब तो यही लग रहा है, पाकिस्तान में जो बड़ा मुतालबा है वो ये है कि हमें उसी तरह का बदला चाहिए जैसा हमला भारत ने किया है। भारत ने बहुत बड़ा हमला किया है, पाकिस्तान के अंदर सिविलियंस के ऊपर मिसाइल दागे हैं, और ये भारत की जानिब से जंगी जनून है। भारत ने बदतरीन पाकिस्तान में मिसाइलबारी की है। 4 सेटल्ड एरियाज में बॉर्डर की खिलाफ वर्जी करके भारत ने हमला किया है। क्या पाकिस्तान वैसा जवाब दे पाएगा? पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से यह दावा किया गया है कि पाकिस्तानी फोर्सेस को फ्री हैंड दे दिया गया कि जनाब अब आप जवाबी कार्रवाई करें और अपने तरीके से जवाबी कार्रवाई करें। इसका यह मतलब है कि पाकिस्तान अभी जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखता है। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान के वज़ीर दिफा का जो बयान है वो इंतहाई कमज़ोर और इंतहाई घटिया बयान करार दिया जा रहा है पाकिस्तान में तमाम हल्कों की जानिब से, कि उन्होंने बैनुल-अक़वामी मीडिया पर यह कहा कि अगर भारत रुक जाता है लड़ाई करने से तो हम सीज़ फायर के लिए तैयार हैं। भाई, भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर मिसाइल हमले किए हैं, और सियालकोट में किए हैं, मुरीदके में किए हैं, मसाजिद को निशाना बनाया है, भावलपुर में किए हैं, शेखुपुरा में किए हैं। जब भारत ने इतनी बदतरीन कार्रवाई करते हुए नहीं सोचा तो ख्वाजा आसिफ अपने तौर पे कैसे सीज फायर का ऐलान कर सकते हैं? यानी वो ये कह रहे हैं कि भारत जो है वो इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर शेलिंग बंद कर दे, हम सीज फायर करने के लिए तैयार हैं। क्यों जी? भारत ने आपके जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो वाटर स्ट्रक्चर्स हैं, उनके ऊपर भी अटैक किया है। नीलम झेलम के ऊपर भी अटैक किया और नौशेरी डैम के ऊपर भी अटैक किया, जो इंतहाई अफसोसनाक अमल है। तो क्या इसके बदले में पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के पानी है, यानी सिंध तास मुआहदे के मुताबिक दरियाए सिंध, दरियाए झेलम और दरियाए चनाब, इन तीनों दरियाओं के पानियों के ऊपर पाकिस्तान का हक है, और भारत इनमें से किसी भी दरिया का पानी नहीं रोक सकता। भारत ने इन दरियाओं के ऊपर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बना रखे हैं। अब पाकिस्तान की जिम्मेदारी है और पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ेगी कि वो इन स्ट्रक्चर्स को हटाकर पाकिस्तान का पानी खुलवाए, और ये बात पाकिस्तानी बार बार कर रहे हैं। पाकिस्तानी इस बारे में मुतालबा कर रहे हैं। साहबजादा हामिद रजा साहब ने कहा कि भारत ने हमारे ऊपर सेटल्ड एरियाज में 24 मिसाइल मारे हैं, जब तक पाकिस्तान वापस 48 मिसाइल नहीं मारेगा और भारत के सेटल्ड एरियाज में नहीं मारेगा, तब तक इसको जवाब या इसको बदला तस्वुर नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ साहबजादा हामिद रजा साहब ने एक और बात की है कि अगर पाकिस्तान पे मस्जिद गिराई जा सकती है या मसाजिद पे हमला किया जा सकता है, तो भारत में भी मंदिरों पे हमला किया जा सकता है। ये जनाब साहबजादा हामिद रजा साहब का एक मौक़िफ़ है जो मैंने आपके सामने रख दिया है, और ये इस वक्त की सूरत हाल है। आलमी सतह पे बड़ा जोर लगाया जा रहा है कि दोनों ममालिक रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करें, जंगबंदी किसी तरह हो जाए और लड़ाई मज़ीद आगे ना बढ़े। लेकिन लड़ाई बढ़ने के खदशात मौजूद हैं, क्योंकि भारत का अगर इतना नुकसान हुआ है और उसके अगर रफ़ाल तैयारे गिर गए हैं या राफेल तैयारे गिर गए हैं भारत के, जिनके बारे में पाकिस्तान दावा कर रहा है, तो ये नरेंद्र मोदी के लिए बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाएगी। फ्रांस के लिए बहुत बुरी सूरत हाल हो जाएगी। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि जो फ्रांसीसी कंपनी है जो राफेल तैयारे बनाती है, उसके शेयर्स की मालियत गिरी है, जबकि यहाँ पे जो पाकिस्तान ने हथियार इस्तेमाल किए हैं, इन कंपनीज के शेयर्स की मालियत बढ़ी है। यानी चाइना को इसका फ़ायदा हुआ है और फ्रांस को इसका नुकसान हुआ है। अब अगर पाकिस्तान और भारत के बीच में कोई न्यूक्लियर वॉर हो जाती है, इस हवाले से अंदाजे और तखमीने दुनिया ने लगाने शुरू कर दिए हैं। द इंटरनेशनल कैंपेन टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स, ICAN, उन्होंने कहा कि ये बहुत खौफनाक हो सकता है पूरी दुनिया के लिए, और उन्होंने अंदाजे बताए हैं कि अगर एक एक्सचेंज हो जाता है, न्यूक्लियर एक्सचेंज पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, तो मिलियंस लोग जो हैं वो इमीडिएटली मारे जाएंगे। यानी बहुत सारे बड़ी तादाद में लोग जो है वो मारे जाएंगे और करोड़ों लोग इफेक्ट हो जाएंगे और पूरी दुनिया के ऊपर इसके असरात चले जाएंगे। ये अल जजीरा ने इसकी रिपोर्ट को छापा है। अब नाज़रीन आ जाएं उस घटिया और गलत और काबिल मुज़म्मत इंसानियत सोच फैसले के ऊपर जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने आज दिया है।
नादरीन, एक तरफ कौम को इकट्ठा कर रही थी दुश्मन की कार्रवाई, कौम दुश्मन के अज़ाइम के खिलाफ इकट्ठी हो गई और पहली मरतबा मुझे रात को ऐसा महसूस हो रहा था कि सब लोग एक ही सिमत में सोच रहे हैं कि हर हाल में दुश्मन को जवाब देना है। अब इस वक्त जब हम सबको अपना फोकस करना था दुश्मन को जवाब देने की तरफ, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच ने, जिस आईनी बेंच को सिर्फ इसलिए बनाया गया 26वीं आईनी तरमीम के बाद ताकि उससे अपने मन मर्जी फैसले लिए जा सके, इस बेंच ने एक घटिया तरीन और एक तारीख का स्याह तरीन फैसला दे दिया है। फैसला देने वाले जजेस, ये इनके नाम हमेशा तारीख में याद रखे जाएंगे, जिन्होंने बदतरीन इंसानी हुकूक के खिलाफ फैसला दिया है। अब इसमें जस्टिस अमीनुद्दीन किसी तारुफ के मुताज नहीं है, सारी दुनिया इन्हें जानती है किस तरह ये आईनी बेंच के सरबराह बने हैं। नंबर 2 जस्टिस मोहम्मद अली मदर, नंबर 3 जस्टिस शाहिद बिलाल, नंबर 4 जस्टिस मुसर्रत हिलाली, नंबर 5 और हसन रिजवी। ये जनाब 5 जजेस ने फैसला दे दिया है कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल हो सकता है। इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुअज़्ज़िज़ जजेस ये फैसला दे चुके हैं, पहले ये कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कह चुका है कि फौजी अदालतों के अंदर सिविलियंस का ट्रायल नहीं होगा। लेकिन अब ये अपील दायर की गई और इसके बाद फौजी अदालतों ने फौरन सजाएं सुनाई सिविलियंस को। ये पूरी दुनिया में नहीं होता, कहीं मुहज़्ज़िब मुल्क में नहीं होता, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जग हंसाई होगी, पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का मजाक उड़ेगा कि ये फौजी अदालतों के अंदर अपने सिविलियन को सजाएं दे रहे हैं। सिर्फ 2 जज हैं जिन्होंने इससे इख्तलाफ किया, एक नईमुद्दीन अफगान और एक जमाल मंदोखेल। ये 2 जज साहब हैं जिन्होंने कहा जी नहीं, ये फैसला गलत है। इन्होंने करार दिया कि ये इस्लामी तालीमात के भी खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है, बुनियादी इंसानी हुकूक के भी मुनाफी है और ये किसी सूरत भी सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए। वहां से ये 2 जजेस ने कहा, लेकिन ज्यादा जजेस ने कुछ और कह दिया। अब देखें ना, रात को दुश्मन ने पाकिस्तान को इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना नुकसान दिन के उजाले में पाकिस्तान की अदलिया ने पहुंचा दिया है। अल्लाह अल्लाह करके यकजहती बन रही थी, तो यकजहती को बर्बाद करने के लिए 2 इक़दाम हुए। एक तो जनाब फैसला कर लिया गया कि अर्दली हुकूमत या अर्दली वज़ीर आज़म, जो इमरान खान साहब कहते हैं बकौल शहबाज शरीफ को कि ये जो शहबाज शरीफ है ये अर्दली वज़ीर आज़म है। एक तो अर्दली वज़ीर आज़म के कौम से खिताब का फैसला किया गया, जो इंतहाई घटिया और नामुनासिब फैसला है। कौम जिस शख्स की शक्ल नहीं देखना चाहती, जिसे मुस्तरद कर चुकी है, जिसके बाद टोटल 17 सीटें थी और आर्मी चीफ ने उठा के इसको वज़ीर आज़म बना दिया एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर 2 नंबरी करके। तो ये जो 2 नंबर वज़ीर आज़म है ये आकर कौम के साथ खिताब करेगा इतने अहम मौके पर। इस वक्त तो इमरान खान साहब से खिताब करवाना चाहिए, इस वक्त तो आपको इमरान खान साहब को बाहर निकालकर उन्हें मौका देना चाहिए था ताकि कौम इकट्ठी हो। तो कौम को तकसीम करने का जो पहला फैसला किया गया वो ये किया गया कि जाली अर्दली हुकूमत के अर्दली वज़ीर आज़म से कहा जा रहा है कि आप कौम से खिताब करें। अब उनके खिताब के बाद कौम तकसीम दर तकसीम ही होगी, कौम के इकट्ठे होने का कोई इम्कान नहीं है। अभी भी जब इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक कर दिया है तो इस खानदान के किसी फर्द ने नरेंद्र मोदी की ललकार का जवाब नहीं दिया। अभी भी इस खानदान के किसी फर्द ने किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। ये मोदी से डरते हैं, मोदी से खौफजदा हैं, या पता नहीं मोदी से इनकी कोई लालच है। ना बेटी बोलती है, ना बाप बोलता है, ना चचा बोलता है, ना भतीजा बोलता है। कोई भी इस पूरे खानदान के अंदर नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए तैयार नहीं है, जिसके जंगी जनून ने इस पूरे रीजन को, दोनों एटमी ताकतों को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। रात के हमले में जो कौम इकट्ठी हुई थी उसकी हुब्बुल वतनी का बुखार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक फैसले ने जो है वो ख़त्म कर दिया है। अब आप अंदाज़ा करें ना मिलिट्री कोर्ट होती क्या है, जरा समझें इसको आप। देखें, एक मिलिट्री का जनरल कह रहा है कि हमारे साथ बड़ी ज्यादती हुई है, दूसरा जनरल कह रहा है हमारे साथ बड़ी ज्यादती हुई है, तीसरा जर्नैल भी कह रहा है, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हो रही है, सारे जर्नैल कह रहे हैं जी हमारे साथ बड़ी ज्यादती हो गई है, एलामिया जारी हो गया। DGISP आ रहा है, उसने भी कह दिया जी बड़ी ज्यादती हो गई है हमारे साथ, एलामिया जारी हो गया। अब एक कर्नल बैठा हुआ है, छोटा ऑफिसर, और उसने अब फैसला देना है मिलिट्री कोर्ट में। क्या वो कह सकता है कि ज्यादती नहीं हुई? कॉमन सेंस की बात है ना, सादी सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि सारे बड़े बड़े अफसर कह चुके हैं फौज के कि हम विक्टिम हैं, हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमें मार पड़ी है 9 मई में, हमें इंसाफ दिया जाए।
और इंसाफ के लिए केस भेज दिया जाता है उनके इंतहाई जूनियर ऑफिसर के पास। अब सीनियर ऑफिसर जिस जूनियर ऑफिसर को कोई भी काम कहेगा वो कर देगा। ये तो पानी भी पिलाने के लिए तैयार हो जाते हैं, हर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं अपने नौकरी के चक्कर में। तो मामला यह है कि सीनियर तरीन अफसरान अपने जूनियर तरीन अफसरान से इंसाफ मांग रहे हैं। तो जूनियर तरीन अफसरान की क्या जरूरत है कि वो मतलूबा इंसाफ फराहम ना करें? यह है सबसे बड़ा सवाल इस केस में। तो मामला आकर वहीं रुक गया है कि जनाब फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल ये पाकिस्तान का मजाक बनेगा, इसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए था। जो यूरोपीय यूनियन का वफ्द आया था उसने भी कहा था पाकिस्तान के लिए बड़े प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। जो पाकिस्तान का एक स्टेटस है पाकिस्तान के पास, जो पाकिस्तान के ताजिर फायदा उठाते हैं, आप जो यूरोपीय यूनियन में आपको मैसर है कि आप वहां पे ट्रेड कर सकते हैं, टैक्स फ्री ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर पाकिस्तान से वो स्टेटस चला जाता है तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम होगा। उसका रिव्यू भी होने वाला है। बहुत मुमकिन है कि पाकिस्तान ने इस सारे एपिसोड के बदले में अमेरिका से ये मांग ले, क्योंकि देखिए अमेरिका का दबाव आ रहा है कि पाकिस्तान ने जवाब नहीं देना, और पाकिस्तान जो है वो अगर जवाब नहीं देता तो अमेरिका की खुशनुदी हासिल करने में कामयाब हो जाएगा। ये बात आप ज़हन में रखिएगा। ये फैसला बहुत सारी चीजें बता रहा है। एक ये बता रहा है कि हमने इंडिया से नहीं इमरान खान से लड़ना है। ये फैसला ये बता रहा है कि आपका वजीर दिफा रात के हमले में सुबह सीज फायर की ऑफर दे सकता है, लेकिन 2 साल बाद भी पाकिस्तानियों का मिलिट्री ट्रायल बहुत जरूरी है। यानी रात को हमला करता है इंडिया, सुबह आपका वजीर दिफा बदला लिए बगैर क्या कह रहा है कि हम सीज फायर के लिए तैयार हैं। रात के हमले का सुबह होते ही सीज फायर का ऑफर दे रहा है आपका वजीर दिफा। लेकिन 2 साल पहले होने वाला एक मामला जो अभी भी कंट्रोवर्शियल है, जिसपे इमरान खान साहब कहते हैं जुडिशियल इंक्वायरी करवाई जाए, जिसपे वो कहते हैं कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, जिसपे इमरान खान साहब कहते हैं कि 9 मई तो बहाना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगाना था और कुचलना था, और वो हमने होता हुआ भी देखा। देखे ना, अगर 9 मई के बाद पीटीआई का इंतखाबी निशान ना छीना जाता, अगर 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदे अगवा ना किए जाते, अगर 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जबरी गुमशुदगियों के बाद लोगों की वफादारियां तब्दील ना करवाई जाती, अगर धांधली ना की जाती, तो लोग कहते जी 9 मई का वाकया ठीक है। 9 मई के बहाने जिस तरह एक पॉलिटिकल पार्टी को और लीडरशिप को कुचला गया है, उससे साबित होता है कि एक्चुअली 9 मई एक बहाना था। तो अब 9 मई को 2 साल गुजर गए हैं, वहां पाकिस्तानियों का आज 2 साल के बाद भी फौजी अदालतों में ट्रायल करना है, लेकिन रात को भारत ने अटैक किया है तो सुबह भारत को सीज फायर की ऑफर भी पाकिस्तान के वजीर दिफा ने करनी है। अब पता नहीं वजीर आजम जो है वो भी कौन से किताब करने जा रहा है, पता नहीं पाकिस्तान का वजीर आजम क्या कहता है, लेकिन बेहद बेशर्मी है और ढिठाई है कि उस मौके पर जब कौम बड़े लंबे अरसे के बाद इकट्ठी होने जा रही थी, कौम को तकसीम कर दिया गया इस अर्दली हुकूमत और इस बेशर्म निज़ाम के ज़रिए से। नाज़रीन, पाकिस्तानियों का अब एक ही मुतालबा है, और वो बड़ा मुतालबा है, और ये मेरा भी मुतालबा है कि भारत ने पाकिस्तान के सेटल्ड एरियाज़ के ऊपर अटैक किया है, पाकिस्तान के शहरी इलाकों को मिसाइलों से निशाना बनाया है। पाकिस्तान को उस लेवल का जवाब देना पड़ेगा। पाकिस्तान जब तक उस लेवल का जवाब नहीं देगा तब तक उसे बराबर की कार्रवाई तसव्वुर नहीं किया जा सकता, वरना यही सोचा और समझा जाएगा जो इससे पहले खबरों में आ रहा था कि भारत अपने टारगेट्स अचीव कर लेगा और पाकिस्तान कुछ जवाबी कार्रवाई कर देगा और पाकिस्तान और भारत दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो जाएगी। भारत अपने शहरियों को बेवकूफ़ और पागल बना लेगा, पाकिस्तान अपने शहरियों को बेवकूफ़ और पागल बना लेगा, वो भी कुछ गेन कर लेंगे, ये भी कुछ गेन कर लेंगे। लेकिन सोशल मीडिया का ये दौर है, हम किसी को ना भागने देंगे ना हकायक छुपाने देंगे, और स्कोर जो है उसको सेटल रखेंगे। स्कोर का हम बताएंगे कि जनाब ये स्कोर है, ये इंडिया ने किया है और ये आपने किया है। इंडिया ने सिविलियंस को मारा है, उन्होंने ऐलान जंग किया है, आपका पानी भी रोक रहे हैं वो। पाकिस्तान का पानी, पाकिस्तानियों का पानी पाकिस्तानियों तक पहुंचे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान की फौज की है और उन्हें अब ये जिम्मेदारी पूरी करनी पड़ेगी। सिर्फ मिलिट्री ट्रायल नहीं करना सिविलियंस का, सिविलियंस को उनके हक भी लेकर देने हैं। अब तक के लिए